तैयार हैं आप लोग? रिसीव करने के लिए तैयार हैं? 2-3 लोग ही तैयार हैं। यस। Okay, before I get in the word, I'll make you understand something that the Lord was putting in my heart when I was sitting here, and then we will get in the word, okay? और इसके पहले कि मैं आपको वचन सिखाऊं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो प्रभु मेरे को यहाँ जब मैं बैठा था मेरे दिल में बात कर रहा था उसके बारे में। So how many of you know Abraham? आप में से कितने लोग अब्राहम को जानते हैं? अब्राहम किस चीज के लिए जाना गया? है ना, विश्वास का पिता। सब लोग एग्री करते हैं, विश्वास का पिता। मूसा किस चीज के लिए जाना गया? हाँ, कुछ तो होगा। पृथ्वी पर सबसे नम्र व्यक्ति और इजराइल को छुड़ाने वाला, है ना, इजराइल को मिस्र से छुड़ा के बाहर लेकर आया, करेक्ट? दाऊद किस लिए जाना गया? नहीं, टेस्ट नहीं ले रहा हूं मैं आप लोग का। रिपोर्ट कार्ड किसी के घर पे नहीं आएगा, आप गलत भी बोल सकते हो। दाऊद किस लिए जाना गया? स्तुति आराधना के लिए, वेरी गुड। और हाँ, परमेश्वर के हृदय को खोजने वाले के रूप में जाना गया, करेक्ट? पतरस किस लिए जाना गया? मनुष्य को पकड़ने वाले के रूप में। वही उसके लाइफ का फंडामेंटल प्रोफेटिक वर्ड था, है ना? यूहन्ना किस लिए जाना गया? जॉन द बैप्टिस्ट नहीं, जॉन द अपोस्टल। उसने ऐसे दर्शन लिखे हैं प्रकाशित वाक्य में जिसको पढ़ने के बाद स्कॉलर्स भी सर्क हो जाते हैं कि ये क्या है। पर पतरस के ऊपर वो प्रकाशन नहीं आया, यूहन्ना के ऊपर आया, ठीक है? फिलिप को किस लिए जाना गया? अपोस्टल्स में से एक व्यक्ति है ना, फिलिप, किस लिए जाना गया? सुसमाचार सुनाया उसने अलग अलग जगह जाकर। उसके पास दर्शन नहीं हम पढ़ते, उसके पास बाकी चीजें हम ज्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन ये देखते हैं अलग अलग शहरों में जाता था, सुसमाचार का प्रचार करता था। ना पतरस को गायब किया, ना यूहन्ना को गायब किया, पर फिलिप को एक जगह से दूसरी जगह स्वर्गदूत ने गायब कर दिया। वन ऑफ अ इंसिडेंट जो किसी के साथ नहीं हुआ, फिलिप के साथ हुआ, ठीक है? क्यों मैं आपको ये सब बता रहा हूं? हर व्यक्ति के पास एक डायमेंशन ऑफ कॉलिंग और अनॉइंटिंग है जो दूसरे से अलग है। जब हम इसको शारीरिक रूप में लेते हैं तो हम कंपैरिजन में कूद जाते हैं। कहां कूद जाते हैं? कंपैरिजन, ठीक है? और जब हम इसको आत्मिक रूप में लेते हैं तो हम समझने लगते हैं कि एक के पास ये वरदान है, दूसरे के पास ये है, तीसरे के पास ये है, मैं एक्चुअली तीनों से रिसीव कर सकता हूं। कंपैरिजन में आप एक से रिसीव करते हो। मान लो मैं जॉय से रिसीव कर रहा हूं, पर प्रिंस को मैं ब्लॉक कर दे रहा हूं, ठीक है? लेकिन जब आप यूनिकनेस समझते हो किंगडम की और किंग की, राज्य की और राजा की, जब आप यूनिकनेस समझते हो तो आपको समझ आता है कि एक्चुअली राजा सेम है। मैं जॉय से भी रिसीव कर सकता हूं और मैं प्रिंस से भी रिसीव कर सकता हूं। कितने लोग मुझे समझ पाए? मान लो अगर मैं एक राजा हूं, मान लो, है ना, वचन कहता है मैं राजा हूं, तो मान लो आप, ठीक है? मान लो मैंने बंटी भैया को न्यू मार्केट भेजा, उसके बाद मैंने रिचर्ड भैया को न्यू मार्केट भेजा, उसके बाद मैंने पुनीत को न्यू मार्केट भेजा, और उसके बाद मैंने जॉय को न्यू मार्केट भेजा। चारों एक ही दुकान पर गए, चारों ने एक ही संदेश जो मैंने उनको दिया था पहुंचाया। तो क्या दुकान वाला कह सकता है कि मैं जॉय भैया से और बंटी भैया से और पुनीत से नहीं सुनूंगा, केवल रिचर्ड भैया से सुनूंगा? वो कह सकता है, अगर वो चाहे तो वो कह सकता है।
क्योंकि शरीर में हम एक से रिसीव करते हैं और दूसरे को ब्लॉक करते हैं। शरीर पसंद पे चलता है। मुझे सब्जी खाना पसंद है, पनीर नहीं, है ना। कई लोग बोलते हैं मुझे चिकन ही खाना पसंद है, सब्जी नहीं। क्यों? क्योंकि मुर्गा सब्जी खा के मेरे लिए मरा। मैं पसंद बता रहा हूं क्यों। शरीर जो है, हमारे सेंसेस जो हैं, वो जो पसंद है ना पसंद है उस पर ऑपरेट करता है। आत्मा ऐसे ऑपरेट नहीं करती। स्पिरिट डज नॉट ऑपरेट दैट वे। शरीर बोलेगा एक चीज अच्छी है, दूसरी चीज खराब है। आत्मा बोलेगी ये खराब तो है पर इसमें से भी यहोवा तेरे लिए कुछ निकाल सकता है। You see, your understanding shifts when you come in the spirit. और आपकी समझ बदल जाती है जब आप आत्मा के अंदर आ जाते हो। कितने लोग समझ पा रहे हैं मुझे? आपकी समझ खुल जाती है जब आप पवित्र आत्मा से सुनते हैं और कुछ शिफ्ट होता है अंदर, राइट? और ये चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, बट मुझे आज एम्फेसिस लगा कि हमने कुछ पास्टर्स को इंपॉर्टेंस दिया और बाकियों से लेना बंद कर दिया है। मैं चाहता हूं आप ये समझो, हर पास्टर के पीछे एक ही राजा है, हर प्रॉफिट के पीछे एक ही राजा है, हर अपोस्टल के पीछे एक ही राजा है। एक अपोस्टल एक ग्रेस में फ्लो कर रहा है, यस दैट्स ट्रू, बट आप सबसे रिसीव कर सकते। कंडीशन ऑफ योर हार्ट, कंडीशन ऑफ योर हार्ट। यीशु मसीह, द बाइबल सेज जीसस वेंट टू हिज ओन होम टाउन। और बाइबल कहती है यीशु अपने खुद के नगर में गया। खुद के घर में, जहां नाजरत में पैदा हुआ था वहां गया। मंदिर में खड़ा हुआ, मेरी तरह कोट वोट पहना होगा, और प्रचार करने के लिए उसने स्क्रोल निकाला। और स्क्रोल निकालने के बाद वो चाहता था जैसे सब जगह हीलिंग्स हो रही थी, नाजरत में भी हीलिंग हो। पर बाइबल में लिखा है जैसे ही उसने वचन प्रचार करना शुरू किया, लोग कहने लगे अरे ये तो मरियम का बेटा है, अरे तो चड्डी में हमारे सामने घूमता था, अरे ये तो बड़ाई का काम करता था, ये कैसे बोल सकता है ये सब। और यीशु चाहकर भी वहां कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उनका हृदय उस तरह से यीशु को नहीं देख रहा था जैसा यीशु है। यीशु मसीहा के रूप में अब खड़ा था उनके बीच में, पूरे सामर्थ के साथ, पूरे पवित्र आत्मा के साथ, पर वो उसको कैसे देख रहे हैं? बड़ाई। कई बार लोग आपसे मिलेंगे, बोलेंगे यार भाई पहले तो तुम शराब पीते थे, पहले तो तुम ये करते थे, पहले तो तुम ऐसा करते थे। प्रॉब्लम ये, वो ये नहीं देख पा रहे कि अब मस्सा आपके ऊपर भी आ चुका है। इसलिए जब आप चर्च में एक दूसरे के साथ बैठे हो, मैं केवल पास्टर्स की बात नहीं कर रहा, इवन एक दूसरे के साथ जब आप बैठे हो ना, आप में से हर एक के ऊपर आत्मा का मस्सा है। हर एक के ऊपर आत्मा का मस्सा है, हर एक के ऊपर। इवन आपके बाजू में जो व्यक्ति बैठा है, प्रभु उससे भी आपके लिए बात कर सकता है, और वो जब आपके कंधे पर हाथ रख के प्रार्थना करे, वो भी सेम आत्मा फ्लो करता है जो पास्टर से करता है। यस, पास्टर के पास चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास आपका जॉब है, लेकिन तब भी आत्मा सेम दिया है, वचन सेम दिया है, यीशु सेम है, पिता सेम है, विश्वास सेम है, ये कुछ भी नहीं बदला। आर यू गेटिंग मी? क्या आप समझ पा रहे हो मुझे? सब सेम है। तो अपने हार्ट के पोस्चर को हमको रिसीव करने के लिए तैयार करना है। क्योंकि अगर आप ये सोचो, मान लो अगर आप ये सोचो अरे जोशुआ भैया तो हमारे पास्टर हैं, कभी भी मिल लेंगे, पता है आप क्या कर रहे हो? आप संडे के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। अरे संगीता दीदी तो पड़ोस में रहती हैं, कभी भी प्रोफेटिक वर्ड ले लेंगे हम, यहीं तो रहती हैं, दरवाजा खोलेंगे, दीदी तो घर पे खाना बना रही होगी, ले लेंगे। पता है जो अनॉइंटिंग वो लेकर आई है, वो अनॉइंटिंग आपने ब्लॉक कर दी सामान्यता के कारण, क्या बोले, कॉमनैलिटी के कारण। आपने सामान्य समझ लिया उनको, जबकि उनके ऊपर जो अभिषेक था वो आपके लाइफ में कुछ करने के लिए था। कितने लोग समझ पा रहे हैं मुझे? एवरी टाइम अ सर्मन इज प्रीच्ड फ्रॉम द स्टेज विद एनी मैन ऑफ गॉड, मैं बता रहा हूं वो वचन आपके लिए काफी है। कई बार क्यों लोगों के अंदर वो वचन फ्रूट नहीं ला पाता? क्योंकि हम सोचते हैं अरे यार हमारे ही पास्टर हैं, अभी इच्छा नहीं हो रही यार, कमर दुख रही है, ऑफिस से आया तो। मैं चाहता हूं अपने हृदय को आप ये बोलो, वो पास्टर नॉर्मल दिखता है पर उसके ऊपर जो आत्मा है वो सेम आत्मा है जो यीशु पर उंडेला था।
मेरे बाजू में जो भैया बैठे हैं ये नॉर्मल दिखते हैं, पर इनके ऊपर भी वही आत्मा है जो यीशु के ऊपर उतरा था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आप समझ पा रहे हो? देखो, मैं आप में से किसी को भी क्या बोलना चाहिए, उल्हाना नहीं दे रहा हूं, बट मैं आपको समझा रहा हूं स्पिरिचुअल चीजें कैसे काम करती हैं। और बाइबल में ये साफ लिखा है, जो व्यक्ति, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय कहता है, जो व्यक्ति कंपैरिजन करता है वो अभी भी उस बच्चे के समान है जिसको पौलुस कह रहा है मैं चीजें समझा ही नहीं पा रहा हूं। तो मैं चाहता हूं आप मेंटल कंपैरिजन के बाहर आओ और रिसीव करो, क्योंकि ये वचन जितना मेरे जीवन में काम कर रहा है, जितना किसी और पास्टर के जीवन में काम कर रहा है, वो सेम वचन आपके लाइफ में काम करेगा। और ये वचन अनॉइंटिंग को रिलीज करता है। ये वचन अनॉइंटिंग को रिलीज करता है। मैं सच बता रहा हूं, जब वचन का प्रकाशन आपके ऊपर आएगा तो आप में से कोई विश्वास की आत्मा में उठेगा, कोई चंगाई करने में उठेगा, कोई भविष्यवाणी में उठेगा। वचन के ज्ञान से सब शुरू होता है। इसलिए बाइबल कहती है जहां ज्ञान नहीं है वहां प्रजा नाश हो रही है। बट आप तो वो लोग हैं जो वचन को प्यार करते हो, आप बाइबल को पढ़ रहे हो, आप उससे सीखने के लिए बैठे हो। दैट मीन्स वचन आपके लाइफ पर कुछ खोलेगा। इवन आज की सुबह में मैं कह रहा हूं वचन आपके लाइफ पर कुछ खोलेगा जो पहले नहीं खुला। हालेलुया, हालेलुया। उसी अध्याय को जब आप पूरा पढ़ोगे तो कहता है कि फिर हम एक दूसरे को कैसे देखें, या हम प्रभु के दासों को कैसे देखें। तो पौलुस कह रहा है तुम हमें देखो कि हम मिस्ट्रीज को मैनेज करने वाले हैं। हम मिस्ट्रीज को क्या बोले, रहस्यों को मैनेज करने वाले। मैंने कई लोग से सुना है, ठीक है, मैं आपको अगेन क्या बोलना चाहिए, टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, पर मैंने सुना है कि पास्टर राजेश का मैसेज मुझे ऐसा लगता है, फिर जोशुआ भैया का मैसेज मुझे ऐसा लगता है, और बिशप साहब का मैसेज भी ऐसा लगता है। ठीक है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग खोलना चाहता हूँ कि जो कंटेंट मेरे पास है, मेरी आत्मा में डाउनलोडेड है, वो बिशप साहब के पास नहीं है। जो बिशप साहब के पास है वो मेरे पास नहीं है। जो पास्टर राजेश के पास है ग्रेस और वचन का कंटेंट, वो मेरे पास नहीं है। हम तीनों के अंदर प्रभु ने अलग अलग चीजें इसलिए डाली ताकि कलीसिया तीनों से रिसीव कर सके। ये पता है कैसा है? अच्छा चलो मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। कितने लोग आरओ खरीदने गए, पानी वाला आरओ है ना, क्या बोलते हैं उसको, कैंट वाटर प्यूरिफायर खरीदने गए हो आप, देखा है? दूसरे जापान वापान की बात नहीं कर रहा हूं ना, देखा है, ठीक है। कोई कहता है हमारे आरओ में 12 प्यूरिफिकेशन है, कोई कहता है हमारे आरओ में ब्लू लाइट जलती है, कोई और कहता है हमारे आरओ में 6 प्यूरिफिकेशन है, हरी लाइट जलती है। आ क्या रहा है उसमें से? क्या आ रहा है उसमें से? आप क्यों आरओ खरीद रहे हो? पानी के लिए। प्रभु ने किसी को हरी बत्ती के साथ रखा है, किसी को नीली बत्ती के साथ रखा है, और इसी चर्च में किसी को दूर देखकर 5 साल आगे देखने के लिए रखा है। और तीनों आपके लिए जरूरी है, क्योंकि तीनों से वही यीशु बह रहा है, अलग अलग कलर में, जो आपके लिए है। समझ पा रहे हो आप मुझे? तीनों से वही बह रहा है। एक से टीचिंग के द्वारा बह रहा है, एक से प्रोफेटिक के द्वारा बह रहा है, एक से इवेंजलिज्म के द्वारा बह रहा है, एक से चंगाई के द्वारा बह रहा है, एक से अन्य अन्य भाषा के द्वारा बह रहा है। सेम आत्मा बह रहा है, सेम यीशु बह रहा है, पर पता है शरीर क्या करता है? कंपैरिजन में लेके जाता है। कहता है नहीं 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 नहीं, ये गिफ्ट तेरे लिए नहीं है, रिजेक्ट कर दे इसको। तुझे समझ नहीं आ रहा ना, समझ। किंगडम में आप समझ से नहीं चल सकते, आत्मा से चल सकते हो और विश्वास से चल सकते हो। अगर राज्य में प्रभु ने बोला पानी पे चल, तो आप चल सकते हो, समझ काम नहीं आएगी। प्रॉब्लम यह है हम समझ को पहले रख देते हैं वचन के भी आगे। भैया भोपाल में बेदारी कैसे आ सकती है, कितने पास्टर्स मर गए, तो क्या, तो क्या? जो वो पास्टर्स को करना था वो कर दिए, तभी इतनी कलीसियाएं उत्पन्न है। तुम यहां से आगे लेके जाओ ना, आगे लेके जाओ। नहीं 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 भैया, एक्सपीरियंस पर अगर आप चलोगे, आप आत्मिक जीवन में नहीं चल पाओगे।
आत्मिक जीवन आपकी कार के समान नहीं है कि आप कौन सा ऑयल डालोगे उससे पता चलेगा कार कितनी दूर जाएगी। नहीं है। आत्मिक जीवन स्पिरिट लेड है, विश्वास से चलित जीवन है, आत्मा से चलित जीवन है। और पता है कई बार जब आपको समझ नहीं आता वही विश्वास काम करता है। आप समझाओ ना, 3 दिन का मुर्दा कैसे जी उठा, समझाओ, समझाओ मुझे। यही विश्वास करते हो ना, 3 दिन बाद हमारा यीशु जी उठा, करेक्ट? कैसे जी उठा समझाओ। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बॉस। लाजरस 4 दिन कब्र में था, नाम लिया बाहर आ गया, कैसे? एक्सप्लेनेशन लिखो, आप नहीं लिख पाओगे। क्योंकि कुछ बातें जो आत्मिक दुनिया में चल रही हैं वो आप आत्मा से पकड़ सकते हो और पकड़कर उनमें चल सकते हो जैसे ही आपने दिमाग लगाया। समझ पा रहे हो? कई लोग पीएचडी कर लिए हैं सोचने में, ऐसे घंटों बैठ के। आप पूरा वर्ल्ड टूर करके वापस वहीं आ गए हो। ऐसे नहीं चलेगा राज्य। राज्य चलता है विश्वास से, और विश्वास है कामों पे टिका हुआ। मैं सच बता रहा हूं, मैं पहले सोचता था, मेरे को प्रभु ने बोला भाई तू सोचना बंद कर। मैं बोला प्रभु फिर क्या करूं? प्रभु बोला आत्मा में प्रार्थना कर, प्रे इन द स्पिरिट। जब मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ आता, जब मुझे कोई चीज नहीं समझ आती, मैं बस यही करता हूं, प्रे इन द स्पिरिट। चाहे फिर मुझे आगे समझ आए या ना आए, जैसे ही वर्ड अंदर आया, वचन अंदर आया, मैं रेडी हो जाता हूं। हाँ, कुछ शिफ्ट हुआ है मेरे आत्मा में, कुछ शिफ्ट हुआ है। समझ पा रहे हो आप लोग? तो कई बार, अच्छा कितने लोग हैं जो सोच सोच के थक रहे थे? मैं लिटरली बता रहा हूं, आज प्रभु आपको डिलीवरेंस देने वाला है। आप सोचते हो सोचते हो सोचते हो, एक टाइम आता है आप थक जाते हो। मैं आपके हाथ में हथियार दे रहा हूं, अन्य भाषा बोलो। जिसको वरदान नहीं मिला कोई बात नहीं, धन्यवाद दो। वचन कहता है तुम सोचकर अपना एक बाल उगा भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते। मान लो मैं सोचूं यहां बाल आ जाए, नहीं। आप लोग मेरे साथ सोचो कि ये पुलपिट यहां से यहां खसक जाए, नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? किसी को उठना पड़ेगा, इसको धक्का मारना पड़ेगा। विश्वास भी ऐसे ही है। विश्वास आपकी सोच पर आधारित नहीं है, विश्वास वचन की सच्चाई पर आधारित है। अगर वचन में लिखा है तो आपके साथ होगा, गारंटीड है, बता रहा हूं मैं आपको। अगर वचन में लिखा है तो आपके साथ होगा, कोई नहीं रोक सकता। भैया शैतान का क्या, वो भी नहीं रोक सकता। वो भी यीशु को जी उठने से नहीं रोक पाया, तो सेम वचन जिसने यीशु को जिलाकर आत्मा की सामत में खड़ा कर दिया, वही वचन आपके पास भी है। सेम वचन आपके पास। भैया मेरी परिस्थिति नहीं बदल रही है, पर कोई बात नहीं, उसी वचन को बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, जब तक दिखाई ना देने लगे बोलते जाओ। कई बार पता है हम थक जाते हैं, क्या बोलते हैं, वी गेट वियरी, थकित हो जाते हैं। चलो थक जाते हैं। भैया 2 महीने से एक ही चीज बोल रहा हूं, 3 महीने से एक ही कन्फेशन कर रहा हूं, कुछ दिख नहीं रहा है। पता है वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने पता है क्या बोला? एक स्त्री थी जो बार बार न्यायी के पास जाती थी, बार बार जाती थी न्याय के पास। चलो दूसरा वाला बताता हूं, ठीक है। एक दोस्त अपने दोस्त के घर जाता है, कहता है मुझे खाना दे। गेट खटखटाता है, कहता है खाना दे। अंदर से आवाज आती है, मैं सो रहा हूं मेरे बच्चों के साथ, अभी मैं कंबल में हूं, बाहर बहुत ठंडा है, मैं तुझे खाना नहीं दे सकता। स्ट्रेट नो। पर दोस्त बाहर खड़े होकर कहता है, फिर से ठोकता है, अरे भाई खाना दे, मेरे घर पे भी मेहमान आए। कोई आवाज नहीं आती। फिर ठोकता है, भाई खाना दे, रोटी दे, मेरे घर पे भी कुछ लोग आए हैं। वहां लिखा हुआ है उस पैसेज के अंदर, आखिरी में वो बंदा अपने बिस्तर से उठता है, रोटी उठाता है और इस खटखटाने वाले को दे देता है। इसका मतलब पता है क्या है? आप खुदा के घर में गए और आपने मांगना शुरू किया।
हो सकता है पहली बार में कोई जवाब नहीं आया, कई लोग थक जाते वहीं पे, नहीं नहीं अब नहीं मांगूंगा, शायद देना नहीं चाहता। अरे नहीं, वो देना चाहता है, पर वो पता है क्या कर रहा है, वो आपको एक और मौका दे रहा है, खटखटाओ तो खोला जाएगा। वो फिर कहता है सेम कन्फेशन, प्रभु हीलिंग देखना चाहता हूं, प्रभु ये देखना चाहता हूं। पता है आखिरी में क्या होगा, वो बोलेगा यार ये नहीं जाएगा, इसको जो चाहिए दे दो। कई बार आपके फेथ में आपको वायलेंट होना पड़ेगा ताकि जो नहीं दिखाई दे रहा है वो आप छीन लो, क्योंकि वचन में लिखा है द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स। क्या लिखा है हिंदी में? प्रबल बलवान उसे छीन लेते हैं, बलवंत उसे छीन लेते हैं। कई लोग शैतान को अलाउ कर रहे हैं अपने लाइफ में पिंग पोंग खेलने के लिए। फुद्दी बल्ला देगा, शैतान इधर से मारता है तो उधर जाते हैं, फिर उधर से पढ़ते तो वापस से, फिर इधर से पढ़ते। भैया मैं क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूं। आप भी शैतान का साथ दे रहे हो अपने शब्दों के साथ। टूं, बहुत भैया परेशान हूं, टूं, इधर से भी परेशान हूं, टूं, इधर से भी परेशान हूं। आपके पास जो वचन है वो बोलोगे तो वो मारना बंद कर देगा, क्योंकि वो उस वचन से डरता है, वो उस घोषणा से डरता है जो आपके विश्वास को एक्टिवेट करती है, डरता है वो। आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो ट्राई करो। इसलिए याकूब की किताब में लिखा है शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा। हम सामना कर ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं अच्छा मार दिया, ओह इधर भी आता हूँ, मार दिया एक और, ओह मार दिया, इधर से भी मार खा ली, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा नहीं है कि वो मारे आपको। प्रभु की इच्छा नहीं है कि शैतान आपको फुद्दी बल्ले की तरह उड़ाता रहे हवा में। प्रभु की इच्छा है आप बेटे और बेटियों की तरह विश्वास के वो काम करो जो यीशु ने किए। आप विश्वास की वो भाषा बोलो जो यीशु ने बोली। आप आत्मा से भर के ऐसे चलो जैसे यीशु चला, दानियल चला, दाऊद चला, मूसा चला। इन लोगों ने कुछ किया विश्वास में, और प्रभु यही आपके साथ भी चाहता है। प्लान चेंज नहीं हुआ है, प्लान चेंज नहीं हुआ है। हम सोचते हैं प्रभु आप आइए और मेरी परिस्थिति बदलिए। प्रभु कह रहा है मैंने 2000 साल पहले सब करके तेरे हाथ में सब दे दिया, तू कुछ करेगा तो परिस्थिति बदल जाएगी। मुझे एक बात बताओ, आप मेरे साथ सोचना, हाँ, यीशु मसीह ने अगर 2000 साल पहले सब कुछ कर दिया और वो पिता के बाजू में जाकर बैठ गया, ठीक है, वचन कहता है अभी वो हमारे लिए केवल प्रार्थना कर रहा है, इंटरसेसरी प्रेयर कर रहा है, तो फिर आप ये क्यों प्रार्थना करते हो, प्रभु हमारे जीवन में आइए और आप हमारी परिस्थिति बदलिए। आपको तो ये बोलना चाहिए प्रभु आपने जो किया है विश्वास से मैं उसे देख रहा हूं और मैं अपनी परिस्थिति कैसे कहता हूं अब तुझे बदलना होगा, अब तुझे बदलना होगा। पौलुस जहाज में ट्रैवल कर रहा था, भयंकर जहाज के अंदर पूरे समुद्र में लपक के हवा चलने लगी, जहाज टूटने लगा, ऐसा लिखा है, सामान फेंकने लगे वो लोग। रात में स्वर्गदूत आता है और पौलुस से कहता है सामान का नुकसान होगा पर तेरे जीवन का और जितने लोग इस शिप पर हैं उनका एक भी नुकसान नहीं होगा। और स्वर्गदूत चला जाता है। पौलुस सुबह उठ के जाता है, कहता है तूफान तो है पर हम में से एक की भी जान की हानि नहीं होगी, सामान खराब हो जाएगा पर जान की हानि नहीं होगी। उसके बाद आगे लिखा है, सुनिए आगे लिखा है, 14 दिन या 15 दिन तक लगातार तूफान आता रहा। वो बोट से सामान फेंकते रहे, कई सामान डैमेज हो गया पर उनमें से एक भी नहीं मरा। पौलुस ने ये नहीं बोला प्रभु आइए मेरे इस तूफान को शांत कर दीजिए, उसने स्वर्गदूत से सुना और ऐलान कर दिया कोई नहीं मरेगा, और कोई भी नहीं मरा 15 दिन तक। प्रभु चाहता है आप विश्वास की कुछ घोषणाएं करो। आपके तूफानों के बीच में प्रभु चाहता है आप विश्वास की कुछ ऐसी घोषणा करो जो आप देखना चाहते हो कि हाँ ये मेरे जीवन में हो। कुछ मम्मी लोग मेरे पास आती हैं, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, पर कुछ मम्मी लोग मेरे पास आती हैं, भैया बहुत शैतानी करता है। क्या बताएं भैया,
इतना शैतान है ये। अरे आप ही शैतान बोलोगे तो फिर वो दूत कैसे बनेगा? उसके साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको अपना कन्फेशन बदलना है, बस कन्फेशन बदलना है। जैसे ही आप अपना कन्फेशन बदलोगे, मैं बता रहा हूँ, आपका बच्चा जो आज कुछ नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है ना, उसके जीवन में वो भी होते हुए दिखाई देगा। मैं पहले भी ये स्टोरी शेयर कर चुका हूँ क्योंकि हमारे चर्च की स्टोरी है, और आपके सामने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे चर्च में हुआ है। दीदी का एक बेटा सारे सब्जेक्ट्स में फेल था। कितने सब्जेक्ट्स? सारे। और दीदी जब मुझे बता रही थी, पवित्र आत्मा ने मुझे यही बोला, इनको बोल अपने बेटे के सर पे रोज हाथ रखें और बोले मेरा बेटा सबसे ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा है और ये सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाएगा। 15 दिन उन्होंने ऐसा किया। अभी 1 साल के ऊपर हो गया है, उसने किसी भी सब्जेक्ट में फेलियर नहीं देखा। नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि एक माँ ने विश्वास कर लिया कि मेरे पास्टर ने जो वचन प्रभु से सुन के मुझे दिया है, वो वचन मैं जब तक बोलूँगी जब तक इसका जीवन में बदलते हुए नहीं देखती। हन्ना खड़ी हुई थी, प्रार्थना कर रही थी, बड़बड़ा रही थी। एली कहता क्यों बड़बड़ा रही है? मांग रही है, मांग रही है, मांग रही है। कह रही है मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे तू एक बेटा नहीं दे देगा। कई बार आपसे स्वर्ग डिमांड करता है वॉयलेंट फेथ। कौन सा फेथ? हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? आक्रमणकारी विश्वास। कौन सा विश्वास? पड़ोसी को देख के बोलो आक्रमणकारी विश्वास। एक बार और, आक्रमणकारी विश्वास। ठंडा विश्वास नहीं चाहिए, पता है? पड़ोसी को बोलो ठंडा नहीं चाहिए, बहुत ठंडे बाहर। ठंडा विश्वास नहीं चाहिए, आक्रमणकारी विश्वास चाहिए। हालेलुया। ठंडा विश्वास क्या है बता देता हूं। अगर नहीं हो रहा है, प्रभु आपकी इच्छा है तो कर दीजिएगा, नहीं तो मैं तो काम से जा रहा हूं। ये ठंडा विश्वास है, क्योंकि आपको ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि प्रभु कुछ करेगा कि नहीं। अच्छा नहीं कर रहे प्रभु, कोई बात नहीं प्रभु, आपकी मर्जी। आप मारना चाहते हो, प्रभु कह रहे मैं नहीं मारना चाहता, कोई बात नहीं, मार दो प्रभु। ये ठंडा विश्वास। आक्रमणकारी विश्वास उस स्त्री की तरह है जिसको लहू बहने की बीमारी थी। वो खुद में कहती रही कि उसके वस्त्र को छू लूंगी तो ही चंगी हो जाऊंगी। पता नहीं कितने दिन तक बोलती रही उसके वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाएगी। और फाइनली जब उसको पता चला कि मेरे शहर में यीशु आ गया है, वो गई और उसने अपने विश्वास पर कदम रखा और छू लिया। ये है आक्रमणकारी विश्वास, वॉयलेंट फेथ। क्योंकि जो आपके मन में चल रहा है, आप इतना अडिग हो, आप अनशेकेबल हो कि प्रभु ये नहीं होगा तो नहीं होगा, और ये होगा तो होगा। एक रिवाइवलिस्ट के लिए कहा जाता है, वो अपने शहर के लिए प्रार्थना कर रहा था। आई थिंक वेल्श रिवाइवल की कहानी है, मैं नाम भूल रहा हूं, बट उसके लिए कहा जाता है उसने ये प्रार्थना की, और ये प्रार्थना उसकी ग्रेव पे लिखी है आज भी। प्रभु ये शहर मुझे दे दो, नहीं तो मेरी जान ले लो। जॉन नॉक्स। और पता है क्या हुआ उस प्रार्थना के बाद? शहर में ऐसी बेदारी आई कि पूरा शहर मसीह को जान गया। बिफोर ही डाइड 80% ऑफ द सिटी, ये पेपर में रिकॉर्डिंग है, मैं आपके सामने बाउंसर नहीं फेंक रहा हूं, आप हिस्ट्री पढ़ो जाके। उस शहर के 80% लोग मसीह को जान गए क्योंकि एक बंदे ने बोला अगर नहीं होगा तो मेरी जान ले लो, पर मुझे ये शहर चाहिए। किसी को इस विश्वास में स्टेप इन करना है अब, जहां आप बोलो प्रभु आप ही करोगे, नहीं तो कोई और तो कुछ करने वाला है ही नहीं। वचन साफ कहता है कोई भी ऐसा परमेश्वर नहीं जो तुम्हारी प्रार्थना को सुन सकता है। उनके कान हैं लेकिन वे सुनते नहीं, उनकी आंखें हैं लेकिन वे देखते नहीं, उनके हाथ हैं वे छू नहीं सकते, उनका मुंह है पर वो बोल नहीं सकते, लेकिन केवल हमारा परमेश्वर यहोवा। It's only one God. There's only one God. लिविंग गॉड। कैसे पता लिविंग गॉड? क्योंकि एक लौता वो था जो 3 दिन बाद कब्र में से निकल कर आ गया और चेलों को दिखाई दिया, पौलुस को दिखाई दिया। पिछले संडे बिशप साहब मैसेज बोल रहे थे, कह रहे थे यीशु मसीह आया, उसने मेरे सर पे हाथ रखा और उसने बोला मेरे तेरे पाप क्षमा हुए। अगर वो जीवित नहीं होता ना तो वो ये नहीं कर सकता था।
क्योंकि वो जीवित है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अपने विश्वास के ठंडेपन से निकलो बाहर। इस समय जिस साल में हम खड़े हैं, जुबली का साल बोला है ना, याद है? जुबली के साल में चीजें होनी चाहिए, करेक्ट? होनी चाहिए। कैसे होंगी? किसके विश्वास से? बोलो, मेरे विश्वास से। दूसरे के विश्वास का टेका नहीं लेना, ऐसे करके नहीं चलेंगे हम, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, अपने विश्वास पे हम चलेंगे, जो वचन के द्वारा हमारे अंदर प्रभु डाल रहा है। समझ पा रहे हो आप? हालेलुया। आई नो मेरा टॉपिक कुछ और है, बट प्रभु मेरे मन में डाल रहा था, पहले मैं ये बोलूंगा जो प्रभु मेरे मन में डाल रहा था, और मैं टॉपिक पे भी बात करूंगा आपसे। पड़ोसी को फिर से देख के बोलिए, ठंडा विश्वास नहीं चाहिए। थोड़ा हिला के बोलो, ठंडा विश्वास नहीं चाहिए। ठंडा विश्वास नहीं चाहिए। बोलना, प्रभु तुम्हें मारना नहीं चाहता है, प्रभु तुम्हें अनंत जीवन दिया है ताकि तुम फल लाओ और स्वर्ग के लिए बड़ी गवाहियां लेकर आओ। इसलिए अपने विश्वास को, अरे पड़ोसी को देखो ना। हाँ, इसलिए अपने विश्वास को आक्रामक बनाओ, आक्रामक बनाओ, क्योंकि प्रभु कुछ करने पर है। बोलो बोलो, पड़ोसी को बोलो, प्रभु मेरे लिए कुछ करने पर है। मेरा विश्वास कहता है मेरा प्रभु जो जीवित है वो मेरे लिए कुछ करने पर है। चाहे लाल समुंदर हो, दो भाग हो जाएगा, लेकिन मेरा प्रभु मेरे लिए रास्ता बनाएगा। हालेलुया। आपके अंदर यही बंद कमरे में भी यही विश्वास चाहिए जो अभी है। He will do it for me. He will do it for me. बंद कमरे में जाके निराश नहीं हुआ करो। और जोशवा भैया ने हवा भर दी, बंद कमरे में गए। बंद कमरे में जाकर भी यही कन्फेशन, जब तक मैं देख ना लूंगा। प्रभु ने थोमा को बड़े प्लान करके इंडिया में भेजा ना। उसने ही बोला था, जब तक मैं उसका हाथ में उंगली डाल के देख ना लूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। और वो हमारे लिए विश्वास इंडिया में लेकर आया। पर अब हम कह रहे हैं, क्योंकि हमने थोमा की बात पर विश्वास किया और मसीह को ग्रहण किया, जब तक मैं विश्वास से अपने पहाड़ को टलते हुए देख ना लूंगा, मैं पहाड़ से बोलता रहूंगा कि तुझे हटना पड़ेगा। हालेलुया। वचन में एक बहुत अच्छा इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ है। मुझे फॉलो कर रहे हो आप लोग? समझ पा रहे हो? यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ को देखा और उसको बोला, आज के बाद तेरे ऊपर कभी फल ना है। वचन में लिखा है, पेड़ इंस्टेंटली नहीं सूखा, उसी समय नहीं सूखा। वहां से वो लोग चले गए, एक रात उन्होंने कहीं और बिताई, उसके बाद उस जगह एक दिन सेवकाई की, फिर वहां पर एक और रात बिताई, और जब तीसरे दिन आए तो चेलों ने देखा, अरे ये तो वही पेड़ है जो सूख गया है, जिसको 3 दिन पहले या 2 दिन पहले यीशु ने बोला था कि तू सूख जाए। समझ पा रहे हो आप लोग? कई बार जब हम सामने देखते हैं पहाड़ है या चीज है और वो हटती नहीं है, तो हम सोचते हैं, अरे ठीक है यार, मैं अपना विश्वास ही बदल लेता हूं। नहीं 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 नहीं, यीशु बोल के चला गया, विश्वास में वो बोल के चला गया, लेकिन क्योंकि उसने विश्वास से वो चीज बोली, अपने आप वो पेड़ नीचे से सूखना शुरू कर दिया। पेड़ कभी भी नीचे से नहीं सूखता। आप लोगों ने गार्डनिंग की हो तो आप समझ जाओगे, पेड़ में ऊपर से बीमारी लगती है और वो नीचे तक जाती है। वही पेड़ नीचे से सूखेगा जहां अकाल पड़ा है और नीचे जमीन में पानी खत्म हो गया है। बट यीशु ने जिस पेड़ से बात की थी, वो पेड़ नीचे से सूखने लगा और ऊपर तक पूरा सूख गया। कितने दिन में? 3 दिन में। एक आंटी थी, उन्होंने अपना खिड़की के सामने ऐसे ही संदेश सुना और खिड़की के सामने उनके यहाँ एक पत्थर रखा था, पत्थर था, और खिड़की उन्होंने खोली विश्वास का संदेश सुनने के बाद, और सुबह प्रार्थना करके बोला, ये पत्थर हट जाए।
और फिर 15 मिनट बाद उनने फिर खिड़की खोली, पत्थर वहीं था। तो बोलती है हाँ मेरे को पता था पास्टर बता रहे हैं लेकिन मेरे साथ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ आपके साथ वही होगा जो वचन कहता है और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अगर वचन में लिखा है तो आपके साथ होगा। रिसीव कर रहे हो आप लोग? बोलो मेरे साथ अगर वचन में लिखा है तो मेरे लिए होगा। चाहे पहाड़ आ जाए, चाहे डिजास्टर आ जाए, चाहे बारिश गिर जाए, लेकिन मेरे लिए होगा क्योंकि वचन में लिखा है। हालेलुया। आपके जीवन में जो भी चल रहा हो, मैं बता रहा हूं, वचन वो कर सकता है आपके जीवन में जो आपकी परिस्थिति के लिए जरूरी है। हालेलुया। समझ आया क्या? यहां तक समझ आया? अब मेरे साथ स्टडी करेंगे आप। कितने लोग को कुछ समझ आया? कुछ आया समझ? अपनी आंखें बंद करिए और खुद के लिए 2 मिनट प्रार्थना करिए, प्रभु ये विश्वास का वचन मेरे हृदय में बैठने पाए। कम ऑन, खुद के लिए प्रार्थना करिए और बोलिए मेरी आत्मा के द्वारा ये वचन 100 गुना फल लाए। मेरी आत्मा के अंदर से ये वचन 100 गुना फल लाए। मेरी आत्मा के द्वारा ये वचन परिस्थिति को बदलने पाए। जो नहीं होते हुए दिख रहा है प्रभु वो मेरे लिए होने पाए। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से, आमीन। मेरा एक दोस्त है, कॉफ़ी पीने गया था वो। तो कॉफ़ी शॉप के बाहर, चलो प्रिंस भाई को खड़ा नहीं रखते, इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो आउटसाइड द कॉफ़ी शॉप के बाहर he saw a woman. उन्होंने एक महिला को देखा। The Holy Spirit highlighted और पवित्र आत्मा ने उनको that go and talk to this woman. कि जाओ इससे बात करो। So this guy went to the woman. He started talking to the woman. और ये जो बंदे थे ये गए और ये वहाँ पे जाके बात करने लगे। And while talking, और जब वो बात कर रहे थे, the woman said, जो महिला थी, I have a son मेरे पास एक बेटा है who is born without bones in his feet. जिसके पैरों में हड्डियां नहीं है। हड्डी के बिना पैदा हुआ, ये पैर के नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, बिना हड्डी के, मतलब ऐसा पूरा वो है, ठीक है। सो ही सेड ओके। तो उन्होंने कहा ठीक है। ही सेड सिस्टर वन थिंग आई नो इज जीसस इज हीलर। और उन्होंने कहा कि सिस्टर मैं एक चीज जानता हूँ, वो ये है कि यीशु चंगा दिस करता है। गाय इज नॉट अ पास्टर। और देखिए ये बंदा है ना, पास्टर नहीं है, ही इज अ बिलीवर। एक ये विश्वासी है, लाइक ऑल ऑफ अस ही इज अ बिलीवर। हमारे जैसा एक विश्वासी है। He said, I have heard that Jesus is the believer. I have seen Jesus is the believer. Can I pray for your son? I heard Jesus is the believer. I have seen Jesus is the healer. So can I pray for your son? और मैं देखा है कि यीशु चंगा करता है और मैंने सुना है कि यीशु चंगा करता है, तो क्या मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? The woman said, okay, pray for my son. ठीक है, प्रार्थना करो। The son was at home. वो जो बेटा था वो घर पे था। So he prayed. उन्होंने प्रार्थना किया। And the woman said, can I take your number? और स्त्री ने कहा क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? He said, yes, please take my उन्होंने number. कहा ठीक है ले लीजिए। And this guy said to the lady, और ये बंदे ने कहा वो लेडी if से, any change happens in your boy, अगर कुछ भी बदलाव आता है आपके लड़के में, please message me. प्लीज मेरे को मैसेज करना। So this guy goes home. तो ये बंदा घर जाता है अपने, The woman goes home. वो जो महिला है वो अपने घर जाती है। Next day morning, अगले सुबह after 17-18 hours, 17-18 घंटे के बाद, next day morning, अगले सुबह the woman messages, वो जो स्त्री उनका मैसेज आता है, when I touched my son's feet, there were bones inside the flesh. और उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने बेटे के पैरों को छुआ तो उनके मांस के अंदर कुछ हड्डियां थी। He is not able to walk now. वो अभी चल नहीं पा रहा है। But where there was no bone, when I am touching the leg, I can feel that something is there. क्योंकि पर जहाँ पे कोई भी हड्डी नहीं थी, जब मैं उसके पैर को छू रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है वहाँ पे कुछ है। After 2 days, she messaged again. 2 दिन बाद उन्होंने फिर से मैसेज किया, My son is standing on his feet and he is walking now. मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा है और वो चल रहा है। आपने विश्वास से जो बोल दिया है, परमेश्वर का आत्मा उसको करेगा और ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आएगा। जब नहीं होता है तो अपने हृदय के अंदर डिसबिलीव मत करो कि नहीं होगा, बल्कि विश्वास से बोलो मेरे लिए वो होगा जो वचन में लिखा है। सबसे बड़ा ट्रैप है शैतान का, डिसबिलीफ लेकर आता है। जैसे ही वचन सुनोगे मन में सवाल आएगा, क्या मेरे लिए हो सकता है? आपके पास बच्चा नहीं है,
पास्टर ने बोला आपको बच्चा हो सकता है, शैतान क्वेश्चन लेकर आएगा, तेरे लिए हो पाएगा क्या? और क्या होता है ना, हम जो पीएचडी कर चुके हैं सोचने में, हम उस थॉट को ले लेते हैं बिना जाने कि ये वचन से नहीं आ रहा है, वचन से नहीं आ रहा है। और जिस बीज को परमेश्वर ने अपने भवन से लोगों के हृदय में डाला था, अब शैतान उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क बना रहा है। अच्छा, मूसा के लिए हुआ होगा पर तेरे लिए नहीं हो पाएगा शायद। अच्छा, दाऊद के लिए हुआ होगा पर तू अलग है ना, तू तो पापी है, पॉपो है तू पॉपो कैटेगरी का है, तेरे लिए नहीं होगा। तू फास्टिंग कम करता है ना रे, कितना मोटा हो गया देख, तेरे लिए थोड़ी होगा। शैतान ये क्वेश्चंस के साथ आता है। इसलिए वचन में लिखा है जब वो आता है, आपको जो बीज वचन का आपके अंदर डाला है उसको लेकर आपको खड़े होना है। बहुत सारे लोग चाहते हैं पादरी साहब हमारे लिए वचन का बीज लेकर खड़े हो, नहीं हो सकते। पादरी साहब अपना बीज लेके खड़े होंगे, आप अपना बीज लेके खड़े होंगे। बल्कि पास्टर आपके घर आएंगे, भूख लगेगी तो हम आपका बीज भी खा लेंगे। फास्टिंग करके आते ना कई बार। कई बार लोगों को लगता है जैसे ही फोन करो भैया हम आ रहे हैं, हाँ ठीक है चिकन बनवा के रखेंगे। मेरे को मन में लगता है यार 5 दिन फास्ट तो नहीं किया है मैंने, इनको कैसे पता चला। वचन का बीज जो आपके अंदर है, जब शैतान डाउट्स लेकर आता है, डाउट्स में नहीं फंसना, अपने आप को बोलकर बार बार याद दिलाना, वचन में लिखा है मेरे साथ यही होगा, वचन कहता है मेरे साथ यही होगा, यही होगा। हालेलुया, हालेलुया। मजा आ रहा है? आपको अगर 5 साल पहले एक वचन मिला है, 2 साल पहले एक वचन मिला है, 3 महीने पहले एक वचन मिला है, अभी तक पूरा नहीं हुआ, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, उस वचन को थामे रहो। मेरे साथ बोलो, वचन को थामे रहो। बोलो ना, वचन को थामे रहो। हमारे एसओआर का ये एक फेवरेट डायलॉग है, वचन को थामे रहो। कम ऑन, अरे जोर से बोलो ना भाई, वचन को थामे रहना है। हालेलुया। क्योंकि वचन को जब आप पकड़े रहोगे, वो वचन के अंदर सामर्थ्य है आपकी परिस्थिति को चेंज करने के लिए, सामर्थ्य है, पूर्ण रूप में सामर्थ्य है। हालेलुया। नाउ कितने लोगों को मालूम है कि यीशु मसीह ने हमें इनविटेशन दिया है दोस्ती का? मालूम है? एक दो लोग, न्योता दिया है। शादी का कार्ड नहीं आता आपके घर पे, लाला के बेटे की शादी है आइएगा, आपका नाम लिखा रहता है। ऐसे यीशु मसीह ने न्योता दिया है। क्या दिया है? न्योता दिया है कि मैं तुम्हें दोस्त कहता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको कुछ स्क्रिप्चर्स में लेके जा रहा हूँ, कैसे हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ एक लंबे समय से ट्रांसफॉर्म होते होते एक दोस्ती के अंदर आ गया है। ठीक है, तैयार हो आप लोग? अब आप लिख सकते हो जेनेसिस 1 वर्स 1 to 3। उत्पत्ति उसका 1, उसका 1 2 3, 1 से लेकर 3। ठीक है। द फर्स्ट वर्ड दैट हैज कम हियर इज द वर्ड एलोहिम। और उसका जो पहला शब्द यहाँ पे आया वो है एलोहीम। जेनेसिस 1 उत्पत्ति 1 वर्स 1, उसका 1 पहली आयत, वर्स 2 दूसरी आयत, वर्स 3, तीसरी आयत। ओके। ठीक है, अगर आपको नहीं मिला है तो प्रिंस भाई पढ़ रहे हैं आपके लिए, आप लोग सुनिएगा। ठीक है, यस। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। ओके, यहाँ पर जितनी बार यहाँ परमेश्वर लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्ड आया है एलोहीम। एलोहीम ने कहा उजियाला हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एलोहीम का मतलब है क्रिएटर गॉड, क्रिएटर गॉड। क्योंकि जब मूसा इस किताब को लिख रहा था, उसने इंट्रोडक्शन में उसको सृष्टि करने वाला प्रभु करके बताया। क्या बताया? रचना करने वाला प्रभु। ठीक है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर बोल रहा है और सृष्टि हो रही है। ठीक है, तो मेरे साथ बोलिए एलोहीम। एलोहीम इसका मतलब सृष्टि करने वाला परमेश्वर।
हाँ, एक बार और, सृष्टि करने वाला परमेश्वर। ठीक है, निर्गमन की किताब 3:14 वहां पर लिखा हुआ है, और 6:2 से लेकर 4 लिखा है यहोवा। नया टर्म आया, ठीक है, यहोवा, जिसके लिए अगर आप पढ़ेंगे 3:14 और 6:2 से 4, लेकिन हम अभी 3:14 पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़े साथ में, चलिए पढ़िए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। क्या बोला परमेश्वर ने? मैं जो हूं सो हूं। इंग्लिश में लिखा है आई एम हु आई एम। ठीक है, और इसका इंट्रोडक्शन 6:2 से 4 में दिया है, यहोवा, मैं जो हूं सो हूं, जिसका मतलब है सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड। सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड, खुद में अस्तित्व में रहने वाला, स्व अस्तित्व में रहने वाला, खुद अस्तित्व में रहने वाला परमेश्वर। इसका मतलब उसको किसी ने बनाया नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्या क्या टर्म मैंने बताया? यहोवा। सो पहला टर्म क्या था? एलोहीम, सृष्टि करने वाला परमेश्वर। ठीक है, फिर दूसरा टर्म मैंने क्या बताया? यहोवा। तीसरा टर्म इम्मानुएल, मत्ती 1 उसका 23। ठीक है, मत्ती 1:23। मेरे साथ बोलिए, इम्मानुएल। इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। हाँ, एक बार और, परमेश्वर हमारे साथ। मिला आपको? मत्ती 1:23 क्या लिखा है वहां पर? हाँ, देखो एक कुंवारी गर्भवती हाँ, होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम क्या होगा? इम्मानुएल होगा, जिसका मतलब देखिए आगे लिखा है परमेश्वर हमारे साथ। आप देखिए 3 वर्ड बताए मैंने। पहला वर्ड क्या था? एलोहीम, दूसरा यहोवा, तीसरा इम्मानुएल। अब देखना, आपको मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर था, ठीक है, एलोहीम। वही परमेश्वर का इंट्रोडक्शन जब मूसा दे रहा है तो कह रहा है वो यहोवा परमेश्वर है, यानी कि खुद से अस्तित्व में रहने वाला सामर्थी परमेश्वर। और जैसे यीशु मसीह का अनाउंसमेंट होता है, अब वो यहोवा परमेश्वर मनुष्य के बीच में रहने वाला परमेश्वर बन गया। परमेश्वर हमारे साथ, यानी कि एलोहीम अब हमारे साथ रहेगा। यहोवा जो खुद से जी सकता है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब वो हमारे साथ मनुष्य के रूप में रहेगा। और जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहने लगा, जीवन जीने लगा, तो यूहन्ना 15:15 में उसने बोला कि एलोहीम परमेश्वर जो मेरा बाप है, यहोवा परमेश्वर जो मेरा बाप है, जिसने मुझे भेजा, इम्मानुएल परमेश्वर, अब मैं तुमसे कहता हूं तुम मेरे दोस्त हो। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आपको आम आदमी ने नहीं बोला है। देखिए, मैं चुनाव की बातें भी ले आया, नहीं मजाक कर रहा हूं। जो लोग न्यूज़ देखते हैं वो समझ गए। आपको एक कॉमन मैन ने नहीं बोला कि मैं तुझसे दोस्ती कर रहा हूं। एलोहीम, यहोवा जो हमारे साथ रहने आया, वो कह रहा है मैं तेरा दोस्त बनना चाहता हूं। यूहन्ना 15:15 पढ़िए मेरे साथ, क्या लिखा है वहां पे? आप में से कई लोगों को ये याद होगा स्क्रिप्चर, पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें क्या नहीं कह रहा हूं? दास नहीं कह रहा हूं, पर मैं क्या कह रहा हूं अगली लाइन में? मैं तुम्हें अपना मित्र कह रहा हूं। कितने लोग के दोस्त हैं यहां पर? कुछ दोस्त होंगे जो आपकी गली में रहते होंगे, है ना? कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो आपकी गली में नहीं रहते, पर वो किसी पैलेस में रहते हैं, लेकिन तब भी आप उनको दोस्त बोलते हो, क्योंकि उन्होंने आपकी दोस्ती को ग्रहण किया। करेक्ट? आपका कोई एक दोस्त होगा जो आपके साथ वही पैंट वाली फटी पैंट पहन के आप मोहल्ले में घूम रहे होगे, पर कोई एक ऐसा भी दोस्त होगा जो मर्सिडीज बेंज से आता है, लेकिन फिर भी वो आपसे दोस्ती रखता है क्योंकि वो आपको पसंद करता है। हमारा परमेश्वर जो एलोहीम था, जो यहोवा था, वो इम्मानुएल बन के आया और फिर कहता है उसकी विरासत को मैं तेरी दोस्ती के लिए लेकर आ गया हूँ, क्या तू मुझसे दोस्ती करेगा?
वहां पे लिखा है मैं तुम्हें दोस्त, एक इंग्लिश में एक वर्ड आया, नहीं 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 नहीं, कॉल शब्द आया वहां पे, कॉल लिखा है, अभी हिंदी में क्या लिखा है? नहीं कहता। हाँ, कहता लिखा है, कहता लिखा है ना? अब से मैंने तुम्हें दास नहीं कहा, पर अब से मैं तुम्हें मित्र कहा है, लिखा है। इंग्लिश में लिखा है कॉल, बुलाहट। हम बोलते हैं ना, परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने बुलाहट देकर चुन लिया, बोलते हैं ये प्रॉफिट हैं, ये अपोस्टल है, बुलाहट है इनके लाइफ में। फ्रेंडशिप की भी एक बुलाहट है आपके पास। आई हैव कॉल्ड यू फ्रेंड्स। अब जब कॉलिंग आती है तो पता है आप दो ही चीज कर सकते हो, या तो आप कह सकते हो मुझे दोस्ती नहीं चाहिए, या तो आप कह सकते हो एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं इस दोस्ती को। दो ही चीज कर सकते हो आप। जब वो, मान लो अगर बंटी भैया मेरे पास आके बोलते हैं, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ये मुझे आके बोलते हैं जोशुआ मैं तेरा दोस्त बनना चाहता हूँ, मैं दो ही चीज कर सकता हूँ। कॉल इन्होंने दिया दोस्ती का, इन्होंने मुझे चुना दोस्ती करने के लिए, मैं कह सकता हूँ भैया नहीं मेरे पास बहुत दोस्त है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, एक ये रिप्लाई। नहीं तो मैं कह सकता हूँ ठीक है भैया आओ, खाना वाना बनाते हैं, पार्टी करते हैं, आप मेरे घर आना, मैं आपके घर आऊँगा, दोस्ती बढ़ाते हैं। कॉल जो फ्रेंडशिप का आपकी लाइफ पे यीशु मसीह ने दिया, आप केवल उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, रिस्पॉन्ड कर सकते हो। और पता है जैसे ही आप रिस्पॉन्ड करोगे ना, उसके नीचे एक बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है, मैं तुम्हें अपना दोस्त कहता हूँ। और फिर कहता है क्योंकि दोस्त जानता है कि उसका मित्र क्या करता है। पता है दोस्ती का ऑफर क्यों आया है? ही वॉन्ट्स टू टेल यू वॉट इज इन हिज हार्ट। वो आपको बताना चाहता है कि उसके हृदय में आपके लिए क्या है, नहीं उसके हृदय में क्या है। यस, सुनने को तैयार हो आप? कुछ बन रहा है अंदर वचन से? जब ये दोस्ती का ऑफर, व्हेन दिस फ्रेंडशिप ऑफर केम टू यू, और जब ये दोस्ती का जो ऑफर था वो आपके पास आया, दिस ऑफर कम्स विद रेवलेशन ऑफ व्हाट ही वांट्स टू डू। और ये आता है प्रकाशन से कि आपको क्या करना है। इट कम्स विद रेवलेशन। वो एक प्रकाशन के साथ आता है। प्रकाशन क्या है? सिंपल, आप एक संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अचानक से वचन में आपको ये प्रकाशन मिला कि परमेश्वर मेरी कोख को खोल सकता है और बच्चे की आशीष दे सकता है। पता है क्या हुआ? आपको दोस्ती का एक ऑफर मिला है। यीशु कह रहा है मैं तेरे लिए चमत्कार कर सकता हूँ। सिंपल, समझ आ रहा है? हम सोचते हैं प्रकाशन पाने के लिए मूसा की तरह 40 दिन पहाड़ पे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, जब आप बहुत थक जाते हो तो आप क्या करते हो? अरे भरत भैया बड़ा हफ्ता अजीब रहा है यार, एक काम करें क्या, अपन टपरी पे बैठ के चाय पीते हैं, आप मुझे अपना हफ्ता बताना, मैं आपको अपना हफ्ता बताऊंगा। करेक्ट? यही है दोस्ती। तो यीशु के साथ दोस्ती अलग कैसे है फिर? आप उससे भी तो कह सकते हो प्रभु मेरा हफ्ता ऐसा रहा है, आप बताइए आप क्या सोचते हैं, और वो बताएगा आपको, वो बताएगा आपको। क्यों? उसी ने बोला दोस्त इसलिए कहता हूं कि अपना हृदय तुम्हारे लिए बताऊं। दोस्त इसलिए बोला है। वचन में लिखा हुआ है गॉड वॉज गोइंग टू डिस्ट्रॉय सदोम एंड गमोरा। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर सदोम और गमोरा को विनाश करने जा रहा था। क्या करने जा रहा था? God said in his heart, परमेश्वर ने अपने हृदय में कहा, how can I hide this from Abraham who is my servant and my friend? और परमेश्वर ने अपने हृदय में कहा कि मैं ये बात को अब्राहम से कैसे छुपा रख सकता हूँ जो मेरा दोस्त है और मेरा सेवक है। One day he will be a great man. एक दिन वो एक बहुत महान व्यक्ति बनेगा। One day एक दिन he will be father to nations. वो राष्ट्रों का पिता होगा। And that is why और इसी कारण I cannot hide this information from him. मैं उससे ये बात नहीं छुपा सकता। And the very next verse, which is 18:23, Genesis 18:23, that verse says, God spoke to Abraham, I am about to go and inspect Sodom and Gomorrah. If I find sin there, I will destroy the city. और वत्ती 18:23 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं जाऊंगा और अब्राहम को बताऊंगा कि मैं इन शहरों को विनाश करने का सोच रहा हूँ। मेरे को दो चीज़ बड़ी मजा आई इस पैसेज में। अब्राहम के पास जब वो प्रभु के सामने खड़ा है, उसके पास खुद के पास बच्चा नहीं है, और प्रभु मन में पता है क्या सोच रहा है?
ये राष्ट्रों का पिता है। प्रभु खुद से बात कर रहा है ना अभी, ये राष्ट्रों का पिता होगा, मन में सोच रहा है। अब्राहम अभी हागार से उसको एक बच्चा हुआ है इश्माइल, केवल उसका ध्यान रख रहा है और वो एक आम नागरिक की तरह जी रहा है। अभी वो फादर ऑफ नेशंस बना नहीं है। परमेश्वर अपने मन से कह रहा है मैंने इसको प्रॉमिस दी है, तो मैं कैसे इससे इंफॉर्मेशन छुपा सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? लोग आपको देखते हैं, आप पैंट शर्ट पहन के यहाँ बैठे हो, प्रभु आपको देखता है जो वाचा उसने आपके साथ की है। जिसको समझ में आ गया उसको समझ में आ गया। अगर आपको वाचा दी है कि मैं तुझे उठाऊंगा और सर बनाऊंगा, आप भले नीचे बैठे हो, आप तब भी सर हो उसकी नजरों में। कई लोग इस बात को जब नहीं समझ पाते ना, तो अपनी परिस्थिति को देख देख कर अपने आप को नीचे करते जाते हैं। आप वैसा अपने आप को देखो जैसा वो आपको देखता है। मैं बता रहा हूं, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। खुद को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। आसान नहीं है खुद को देखने का नजरिया बदलना। मेरे ऊपर एक रिपीटेड प्रोफेसी हुई और मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि प्रभु मेरे साथ ये हो सकता है, मेरे साथ ये हो सकता है। अभी तक फुलफिल नहीं हुई है, ठीक है, पर मैं क्यों बता रहा हूं आपको। पास्टर प्रियेश ने मुझे बोला मैं आपके बैच में, SOR के बैच में 1000 बच्चों को पढ़ते हुए देख रहा हूं। मैं मन में सोच रहा था प्रभु 9 है मेरे पास अभी। जब 9 थे तब 1000 की प्रोफेसी हुई। फिर थोड़े दिन बाद नेहमाया भाई आए। पास्टर नीमो ने जब मेरे पेट पे हाथ रख के प्रार्थना करना शुरू की, कहते तुम्हारे अंदर से अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स निकलेंगे और हजारों ट्रेन होंगे। उनको नहीं पता था पास्टर प्रियेश ने क्या प्रोफेसी की है। वो मेरे को बोल रहे हैं हजारों ट्रेन होंगे, और उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। और अचानक से मेरा ध्यान गया, जब प्रभु मुझे देखता है तो वो हजारों को ट्रेन करने के लिए अभी से मुझे देख रहा है। मैं नहीं देख पा रहा हूँ। कई बार आप खुद को वहां नहीं देख पाते हो, तो पता है क्या करना है? पश्चाताप करके ये बोलना, प्रभु मैं नहीं देख पा रहा था खुद को, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं जैसा तू मुझे देखता है। वो आपको पापी नहीं देख रहा है, वो आपको बेटे की तरह देख रहा है। वो आपको बेकार नहीं देख रहा है, वो आपको अपना प्राइज्ड पोजेशन की तरह देख रहा है। खुद को वैसा देखो जैसा आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा देखता है। मैं बता रहा हूं, आपके जीवन जीने का नजरिया बदल जाएगा। परमेश्वर खुद से कह रहा है, क्या मैं अब्राहम को ना बताऊं जो आगे चलकर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। केनेथ हैगन के बारे में आप उनकी बुक पढ़ सकते हो। केनेथ हैगन के बारे में ऐसा लिखा है, जब उनकी मम्मी 73 ईयर्स की हुई, उनको हॉस्पिटल दे टुक हर टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेके गए उनको। Kenneth Hagin got a call. कहते हैं उनको कॉल आया, Come and meet your mom. She will not survive for very long. और आके अपनी मम्मी से मिलो क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए नहीं जी पाएंगी। Yeah, she'll not survive for very long. ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगी। He went to the hospital. वो हॉस्पिटल गए, Met his mom. अपनी मम्मी से मिले, Said, कहा, "Don't worry. चिंता मत करो, God is with us." परमेश्वर हमारे साथ है। Went back home. घर वापस गए, Closed his room. अपने रूम को बंद किया, Picked up that scripture. वो उस वचन को उठाया। He said, "God, उसने कहा प्रभु, if you can extend King Hezekiah's life 15 years, you can extend my mother's life 15 years." कि प्रभु अगर तू हिजकिय्याह की जीवन को 15 साल और आगे बढ़ा सकता है तो तू मेरी माँ की जीवन को भी आगे बढ़ा सकता है। Started praying. प्रार्थना करना चालू Started किया, praying. प्रार्थना करना चालू, Prayed and prayed and prayed and prayed. और प्रार्थना किया और प्रार्थना किया और प्रार्थना किया। Finally, God came in a vision. और एकदम उसके बाद प्रभु एक दर्शन में आए। He said, "I am extending 10 years for your mom." और उन्होंने कहा कि मैं तेरी माँ के लिए 10 साल और बढ़ा रहा हूँ। हॉस्पिटल से वापस घर आ गई। 83 में जाके उनकी मृत्यु हुई। एग्जैक्टली 10 साल। जब एक दोस्त के पास जाकर रिक्वेस्ट देता है तो दूसरा दोस्त सुनता है। आपका रिश्ता एक तरफा नहीं है कि बस आप ही सुन रहे हो प्रभु को। प्रभु ने मुझे बोला है तो मैं ये कर रहा हूं, प्रभु ने मुझे बोला है। आपने भी तो प्रभु को कुछ बोला होगा जो वो आपके लिए कर रहा है। कभी सोचा है ऐसा? ये दोस्ती है ना। दोनों दोस्त, अगर एक ही दोस्त सब कुछ करे तो चलेगी क्या दोस्ती? नहीं चलेगी। ऐसे ही हमारी दोस्ती जिस परमेश्वर के साथ है, जब आप अपने प्रेयर और पिटिशन को उसके सामने रखते हो, मैं बता रहा हूं आपके परिवार के अंदर प्रभु बदलाव को लेकर आता है। वो परिस्थितियां जिनको डॉक्टर्स ने वेरीफाई किया है नहीं बदल सकती, आपके परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए बदल सकती हैं। हालेलुया।
एक और पॉइंट लिखिए। यहाँ तक समझ आया? परमेश्वर आपका दोस्त है। लास्ट पॉइंट आज के लिए और हम खत्म करेंगे। गॉड इज अ फेथफुल फ्रेंड। और परमेश्वर एक विश्वास योग्य दोस्त है। गॉड इज अ फेथफुल फ्रेंड। वो एक विश्वास योग्य दोस्त है। I'll say it again. God is a faithful मैं फिर friend. से कहूंगा, परमेश्वर एक विश्वास योग्य दोस्त है। So in the book of Numbers chapter 12, और गिनती की किताब में उसके 12वें अध्याय में, है ना, पढ़ेंगे नहीं पूरा अध्याय है क्योंकि, पर आप सुनो अब मुझे और फिर हम प्रार्थना करेंगे कुछ देर, ठीक है? So in book of Numbers chapter 12, और गिनती के 12 में, the sister of Moses, और जो मूसा की जो बहन है Miriam, मिरियम, and the brother Aaron, और हारून उसका भाई, because Moses had married a woman who was not an Israelite. क्योंकि मूसा ने एक ऐसी स्त्री से शादी की जो इजरायली नहीं थी। इसकी आवाज आ रही है आप लोग को कि मुझे ही कम आ रही है? हिंदी आ रही है? ओके, ठीक है। सो because Moses had married a woman who was not Israelite, Miriam and Aaron they became angry with Moses. क्योंकि मूसा ने एक ऐसी स्त्री से शादी करी जो इजरायली नहीं थी, तो मिरियम और हारून गुस्सा हो गए। And they said, और उन्होंने कहा, is Moses the only prophet God is talking to? क्या मूसा सिर्फ एक ही नबी है जिससे परमेश्वर बात Is he करता the है? only one in the land? क्या ये पूरे देश में क्या यही है क्या? Oh, God can talk to me also. परमेश्वर मेरे से ही बात कर सकता The है। Bible says, बाइबल कहती है God came down. परमेश्वर ध्यान से नीचे आ सुनना गया। मुझे। प्रभु स्वर्ग को छोड़कर नीचे आ गया, ठीक है? और क्या बात कर रहा है मरियम से और हारून से? तुमने कैसे बोला मेरे दास मूसा के बारे में? पहला सवाल प्रभु का। मूसा वहीं खड़ा है, वो लड़ाई नहीं कर रहा है कि तुमने क्यों बोला, तुम तो मेरी बहन हो। मूसा बोल सकता था ना, तुम तो मेरी अपनी बहन हो, क्यों बोल रही हो मेरे बारे में? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु उतर के आया और प्रभु कह रहा है तुमने मूसा के बारे में ऐसा कैसे बोला? पता है, जिससे आपने दोस्ती की है ना, वो अपने प्यार में आपके लिए हदों को पार कर जाता है। सच बता रहा हूं, जिससे आपने दोस्ती की है ना, वो हदों को पार कर जाता है। जब आपके विषय में कोई बात करता है, बोलता है, वो आकर खड़ा हो जाता है। मेरे साथ हुआ है ये, सच बता रहा हूं, ये किस्सा मेरे साथ हुआ है। So we were in a party. और हम लोग एक पार्टी में थे। And we were talking about राजेश भैया। और हम लोग पास्टर राजेश के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, राजेश भैया उस समय एक इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। और वो एक इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। So राजेश भैया इकलौते मेल प्रोफेसर थे वहाँ, और 5 फीमेल प्रोफेसर्स थी। और पास्टर राजेश वहाँ पे सिर्फ एक मेल प्रोफेसर थे। तो राजेश भैया की कोई गलती नहीं थी, पर हम उनका मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है? मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ। तो एक फोटो भैया ने कभी डाला होगा ऐसे ही अपने ऑफिस का, कि वो खड़े हुए हैं और सारी जो लेडीज़ हैं वो उनको चारों तरफ से घेर के खड़ी हैं, और हम उस फोटो के ऊपर भैया का मजाक उड़ा रहे थे। और भाभी भी वहाँ पर थी, सब लोग वहाँ थे, बहुत हंसी आई, बहुत मज़ा आया। हम घर आए और सुबह मैं प्रार्थना करने गया, और जैसे ही मैं घुटने टेक कर बाइबल खोला हूँ और मैं बोला, प्रभु आप मेरे रूम में आइए और प्लीज़ अपने वचन से बात कीजिए, मुझे आवाज़ आती है, तूने मेरे दास के विरोध कैसे बात की? ओह माय गॉड, मेरी पसीना आने लगा था मुझे, सच बता रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली यही आवाज़, तूने मेरे दास के विरोध में कैसे बात की? मैं बोला, प्रभु मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। कहता है, ही इज़ माई अनॉइंटेड वन। तूने कैसे उसके विरोध में बात की? मैं वहाँ से उठा, मैंने भैया को फ़ोन लगाया, मैं बोला, भैया कहाँ हो? भैया कहते हैं मैं ऑफिस आया हूँ। भैया शाम को घर आओगे, आप सबसे पहले मुझसे मिलोगे। मैं उनके घर गया, मैंने क्षमा मांगी। पता है क्यों? मैं नहीं चाहता था पवित्र आत्मा को मैं खेदित करूं। जब आप उससे दोस्ती किए हो ना, वो निभाता है दोस्ती। ही इज अ फेथफुल फ्रेंड, ही इज अ फेथफुल फ्रेंड। सच बता रहा हूं, ही इज अ फेथफुल फ्रेंड। ऐसे ही नहीं छोड़ दिया आपको कि दोस्त बोला और छोड़ दिया। नहीं 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 नहीं। जब हम गाते हैं ना, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है, वो विश्वास योग्य दोस्त है आपका युद्ध लड़ने के लिए। ही इज अ फेथफुल फ्रेंड हु विल फाइट योर बैटल। हालेलुया, ही विल फाइट योर बैटल। वो आपके लिए युद्ध लड़ेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मजा आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? सो आई आस्क फॉरगिवनेस।
फ्रॉम मैंने राजेश माफी भी, मांगी पास्टर राजेश से। आई आस्क्ड फॉरगिवनेस फ्रॉम कमला भाभी। पास्टर कमला से मैंने माफी मांगी। नेक्स्ट डे व्हेन आई केम बैक होम, और अगले दिन जब मैं वापस आया, व्हेन आई बिगैन टू टॉक टू द होली स्पिरिट, जब मैं पवित्र आत्मा से बैठकर आई बात करने गेन्ड लगा, बैक माय कॉन्फिडेंस मैंने मेरा जो खियाव था वो वापस पाया, टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने का, एंड द रिलेशनशिप कंटिन्यूड। और फिर वो रिश्ता वापस वही बट दैट चलता डे गया। आई लर्नड पर उस दिन मैंने एक चीज सीखी दैट गॉड इज अ फेथफुल फ्रेंड, कि वो एक विश्वास योग्य इज अ दोस्त है, फेथफुल फ्रेंड। वो एक विश्वास योग्य दोस्त है। आपको युद्ध लड़ने की नई जरूरत पड़ेगी। कई बार आपको दूसरों के मुंह को शांत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद करेगा, क्योंकि वो जानता है आप उसके दोस्त हो। ही नोज इट। हालेलुया। आपके बारे में लोग ये बोलें, वो बोले, ऐसा बोले, वैसा बोले, अंदर से सचमुच लगता है कि बोलूं, इनको समझाऊं, मैं ऐसा नहीं हूं। बट पता है, कई बार प्रभु आपको जब शांत करता है तो वो खुद जाता है और आपके लिए कुछ काम करना शुरू करता है। याकूब के विषय लिखा हुआ है, जब याकूब भागा लाबान से, तो लाबान ने रात में सोचा कि कल सुबह इसे मिलूंगा और मैं मार डालूंगा। पर जब लाबान सोया तो सपने में परमेश्वर आया और कहता है, याकूब को हाथ मत लगाना, ये मेरा चुना हुआ है। इस दोस्ती में जब आप यीशु के साथ खड़े हो, वो कुछ भी करेगा आपके प्रोटेक्शन के लिए और आपको बिल्डअप करने के लिए। आप बोलेगे, भैया ये क्या बोल रहे हो आप? जो व्यक्ति अपनी जान आपके लिए दोस्त कहकर दे सकता है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आई एम टेलिंग यू। ऐसे ही दोस्त बोलकर चला नहीं गया, जान दिया, दोबारा जी उठा। वही दोस्त आज भी आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। दोस्त के आगे एक और चीज़ उसने बोल दी, ठीक है? अपनी बाइबल्स को बंद कर लीजिए और हम प्रार्थना करेंगे। पता है क्या बोला उसने? इब्रानियों की किताब में कहता है, मैं तुम्हें अपना भाई कहता हूँ, मैं तुम्हें अपना भाई कहता हूँ। लूका की किताब उसके 18 के अंदर लिखा हुआ है। या द वर्शिप टीम कैन कम ऑन स्टेज, मेक मी साउंड सम स्पिरिचुअल। द बुक ऑफ लूक 18 चैप्टर सेज, और लूका उसका 18 कहता है कि एनीवन, कोई भी, ध्यान से सुनना मुझे ये वाले पॉइंट पे, ठीक है? यहाँ पे लिखा है, आई अश्योर यू, और मैं तुम्हें ये सच सच कहता हूँ, देयर इज नो वन who has left house or wife or brothers or parents or children for the sake of kingdom of God will not receive many times in this present age and also in the age to come, which is eternal life. कि अगर किसी ने अपने भाई को, अपने घर को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को प्रभु के राज के लिए छोड़ा है, वो जो ने खोया उससे कई ज्यादा इस पीढ़ी में और आने वाले समय में भी पाएंगे। आप में से कई लोगों को परिवार से बेदखल कर दिया गया जब आप विश्वास में आए। आपके रिश्तेदारों ने आपसे कट ऑफ कर लिया। आप में से कई लोग, आपका सगा भाई आपसे बात नहीं करता, सगी बहन आपसे बात नहीं करती, क्योंकि आप विश्वासी हो। आप में से कई लोग, जब आपने मसीह को ग्रहण किया, आपके घर से आपको निकाल दिया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वचन के अनुसार इस पृथ्वी पर दुगना भाग आप पाने जाओगे, दुगना भाग आप पाओगे। आई नो बहुत हार्ड है उन रिश्तों से जब हम निकल के आते हैं, इट्स नॉट इजी, बट यीशु मसीह हमें अश्योर कर रहा है, इस पृथ्वी पर और अनंत जीवन में जो तुमने एक खोया है वो दुगना तुम्हारे पास लौट कर आएगा। राजेश भैया की टेस्टमनी में कई बार याद करता हूँ, जब इस शहर में आए थे विश्वास के कारण, उनका भाई, उनका बहन सबको छोड़कर आए थे। भैया बार बार कहते हैं, मुझे इतना बड़ा परिवार BCN प्रभु ने दिया। एक माँ नहीं दी, कई माँ दी, कई बहनें दी, कई भाई दिए। उनके जीवन से मैं स्क्रिप्चर को पूरा होते हुए देखता हूँ। और इब्रानियों में इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें अपना भाई कहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी बहन कहता हूँ। तुम मेरे लिए जो छोड़ कर आए, दाम चुका कर आए, मैं तुमसे कहता हूँ तुम मेरे। मैं जब US गया, मैं कभी अपने परिवार से अलग नहीं रहा था। जब मैं US गया, पहली बार ऐसा हुआ कि मैं मम्मी पापा और प्रिंस से मैं अलग रहा। और 6 महीना निकलने के बाद एक दिन मैं बहुत दुखी था, मुझे याद आ रही थी इन लोग की। और मैं गार्डन में वॉक कर रहा था और अचानक से
गार्डन में, ठंड का समय था, गार्डन में वॉक करते करते मेरी पीठ और मेरी गर्दन का हिस्सा गर्म हो गया और अचानक से मुझे एक आवाज़ आती है, भाई, और ये प्रिंस की आवाज़ है। मैं पहचानता हूँ प्रिंस की आवाज़। तो मैं आजू बाजू देख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रिंस की आवाज़ कहाँ आई, गार्डन में कहाँ से आई, वो भी अमेरिका के अंदर। और मैं प्रभु से पूछने लगा, प्रभु ये प्रिंस की आवाज़ मुझे कहाँ से आ रही है? और यीशु मसीह कहता है, क्या मैं तेरा भाई नहीं हूँ? तू एक भाई को छोड़कर आया है वहाँ पर मेरे राज्य की खोज में, यहाँ पर मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। आप में से कोई भी अकेला नहीं है, पता है। किसी के साथ वो भाई के रूप में खड़ा है, किसी के साथ वो बहन के रूप में खड़ा है, विधवाओं के साथ वो पति के या बाप के रूप में खड़ा है, अनाथों के साथ वो बाप के रूप में खड़ा है। उसने नहीं छोड़ा है और वो नहीं छोड़ेगा कभी। मैं चाहता हूं आज की सुबह में यीशु मसीह आपको फ्रेंडशिप का कॉल दे रहा है। क्या आप दोस्त बनना चाहते हो? क्या आप दोस्त बनना चाहते हो? अगर बनना चाहते हो तो आप प्रभु से बात करो, ठीक है। मैं आपको दोस्त बना नहीं सकता, पर मैं ये चाहता हूं कि आप इस फ्रेंडशिप के कॉल को यीशु से बात करके पक्का कर लो कि प्रभु इस दोस्ती में हम आगे जाना चाहते हैं। तो मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं। थैंक यू जीसस। मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं, आप यीशु से बात करो। कम ऑन। प्रभु मेरे लाइफ में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, आप मेरे दोस्त हो, आप क्या चाहते हो प्रभु बताओ मुझे। प्रभु मेरी परिस्थितियों को बदलने के लिए इस दोस्ती में आप मेरे लिए क्या करना चाहते हो आज बताओ। इस दोस्ती को मैं आगे लेके जाना चाहता हूं प्रभु। जीसस, जीसस थैंक यू, जीसस थैंक यू, जीसस थैंक यू। कम ऑन, कम ऑन, यीशु से बात करिए। इस दोस्ती में आज वो क्या आपको प्रकाशन दे रहा है, ताकि आपकी लाइफ वचन के अनुसार वो ढाल दे। साथा पारा खाते रहते रिप्राला लामा खांता ला ब्राजे के तेरे सेरा ला प्रीडा ला मासे। Thank you, Jesus. 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 एक प्रोफेटिक डिक्लेरेशन मैं आपके ऊपर रिलीज कर रहा हूं आज की सुबह में, ठीक है? रेडी हो आप रिसीव करने के लिए? रायपुर में जब मैं मीटिंग में प्रचार कर रहा था तो हमारे हॉल के पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वहाँ दरवाज़ा नहीं था, ठीक है। तो मैं जैसे अभी स्टेज पे खड़ा हूँ, मेरे जस्ट सामने एक दरवाज़ा है और दरवाजे से करीबन यहाँ से जितनी दुकान दूर है, ये रोड पर जो दुकान है, इतनी दूर एक बल्ब के नीचे एक लेडी खड़ी हुई है और वो 1.5 घंटे से खड़ी हुई है और रो रही है और प्रचार सुन रही है। मैं बोला शायद कोई कैंपर होगी। फिर पास्टर सैम का सेशन चल रहा था तो मैं पीछे प्रार्थना कर रहा था। मैंने फिर देखा एक लेडी खड़ी हुई है और उसकी आंखों में आंसू हैं और वो प्रार्थना कर रही है और वो प्रचार सुन रही है। जब कैंप का लास्ट दिन था तो मैंने 3 दिन उस लेडी को नहीं देखा। लास्ट दिन वो लेडी आई, चर्च में आकर पीछे सर्विस में बैठ गई और वो पूरे मैसेज में रो रही है, पूरे मैसेज में रो रही है। और उसके बाद जब चर्च खत्म हुआ वो लेडी मेरे पास आती है, कहती है भैया फर्स्ट डे जब आप प्रचार कर रहे थे मैं इस हॉस्टल की किचन इंचार्ज हूँ। वहाँ बच्चे हैं, छोटे बच्चे रहते हैं जिनको वो खाना बना के देते। कहती है 7 बजे इनका मेस टाइम होता है और 7 बजे से आपका वचन शुरू होता था तो मैं 6:30 बजे खाना बना लेती थी, टेबल पे रख देती थी और घंटी बजाकर मैं नीचे आके खड़ी हो जाती थी और 1.5 घंटा मैं वचन सुनती थी। और 3 दिन लगातार उसने ऐसा किया। चाहे मेरा सेशन हो, चाहे पास्टर सैम का सेशन हो या कोई वर्शिप सेशन हो, वो वहां खड़ी रहती थी
पेड़ से टिक के खड़ी रहेगी, पर वहीं खड़ी रहेगी। और मुझे पवित्र आत्मा कह रहा था जैसे उस स्त्री के अंदर भूख थी और वो भूख स्वर्ग से कुछ खींच रही थी, बेथेल चर्च की भूख को प्रभु बढ़ा दिया है और आप स्वर्ग से कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो जो अभी आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर उस भूख का उत्तर स्वर्ग से देने जा रहा है। मैं बहुत सारे लोगों की भूख को खींचते हुए देख रहा हूं। आपका हंगर एक्सपैंड हो रहा है, वचन के प्रति, आत्मा के प्रति आपका हंगर एक्सपैंड हो रहा है। एक 76 इयर्स के एक बुजुर्ग अंकल सुबह से लेकर रात तक, 2 साल पहले मेरी मीटिंग में आए, रात तक वो बैठे रहे। मैं थक गया था, मुझे नहाने जाना था। मैं बोला अंकल मुझे बस नहाने दो, मैं पसीने से पूरा गीला हो गया। अंकल कहते हैं जब तक आप नहा के आओगे मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। 5 साल से मैं विश्वासी हूँ और मुझे आत्मा का दान नहीं मिला है अन्य भाषा का। और मुझे किसी ने बताया है कि आपने एक दिन पहले इसी कॉन्फ्रेंस में किसी और के ऊपर हाथ रखा था और अन्य भाषा का दान उनके ऊपर खुल गया। आप मेरे ऊपर जब तक प्रार्थना नहीं करोगे मैं घर नहीं जाऊंगा। और जैसे ही मैंने अंकल के ऊपर हाथ रखा 2 मिनट के अंदर वो अन्य भाषा बोलने लगे। हंगर कुछ खींचता है, भूख खींचती है स्वर्ग से, जो आपको चाहिए भूख खींचती है। और मैं देख रहा हूं आप में से बहुत सारे लोग की भूख आप कुछ खींच रही है स्वर्ग से, कुछ खींच रही है स्वर्ग से। जीसस जीसस जीसस, थैंक यू। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? समझ पा रहे हैं? इस वर्ड को आप रिसीव कर पा रहे हो? मैं चाहता हूं आपके हंगर से कुछ खींचने दो आज। दिया ब्राखा ठाला ब्रासे थे रेखे ठेले ब्रेसियान था। जेनी आपका हंगर कुछ स्वर्ग से खींच रहा है। आपको फिजिकली अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बट यू आर गोइंग टू सी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट यू आर आस्किंग। इट इज गोइंग टू कम टू पास बिकॉज हंगर इन यू इज पुलिंग इट। हेमराज भैया आपकी भूख कुछ खींच रही है। मैं देख रहा हूं आने वाले दिनों में दर्शनों को प्रभु आपके ऊपर खोल रहा है। आपकी भूख स्वर्ग से कुछ खींच रही है। धन्य है वे जो धर्म के, उसके प्रकाशन के, उसकी महिमा के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। ये उसका वादा है।